अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। नाज़रीन, आज के जुर्म अंजाम में हम आपको बताएंगे कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने थाना कल्चर की तब्दीली के लिए इनकलाबी सतह पर इस्लाहात का आगाज किया है। इस मकसद के लिए IG अब्दुल करीम की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ, जिसमें पुलिस के आला अफसरान शरीक थे। इस इजलास में शहरियों के साथ रवैये बेहतर बनाने, बदसलूकी रोकने और शफाफ इंसाफ की फराहमी के लिए कई बड़े फैसले किए गए। फैसलों में ये भी शामिल है कि पुलिस और ट्रैफिक अहलकारों को मरहलावार बॉडी कैम फराहम किए जाएंगे। 2 माह में पुलिस फोर्स बॉडी कैम से लेस होगी। थाना के बाहर पैनिक बटन नस्ब होंगे ताकि शहरी किसी भी बदसलूकी या सुनवाई ना होने की सूरत में शिकायत दर्ज कर सके। थानों, दफातर और खिदमत मराकज़ पर शहरियों को इज्जत और एहतराम के साथ सर या मैडम, साहब या साहिबा कहकर मुखातिब किया जाएगा। बदउनवानी, इख्तियारात से तजावुज़ और बदअखलाकी के मर्तकब अहलकारों का फौरी और सख्त एहतसाब होगा। तमाम थानों में CCTV कैमरे ऑपरेशनल होंगे और उनकी बराह रास्त मॉनिटरिंग सेफ सिटी करेगा। ख़वातीन, बच्चों के केसेस को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा और तफ्तीश तहजीब के दायरे में रहकर की जाएगी। ये तमाम इक़दामात वज़ीर आला पंजाब के विजन तेज़, बेखौफ, शफाफ इंसाफ के तहत किए जा रहे हैं और इनकी बराह रास्त मॉनिटरिंग भी वज़ीर आला खुद कर रही है। अब सवाल ये है कि क्या इस्लाहात वाकई थाना कल्चर को बदल सकेगी? क्या शहरियों को वो इज्जत और इंसाफ मिल सकेगा जिसका वादा किया जा रहा है? ये जानने के लिए हम आपको मज़ीद तफसीलात दिखाते हैं। आज के बाद कोई करप्शन करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, कोई रिश्वत लेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, कोई झूठ बोलेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, कोई फिगर्स को फर्ज करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। और जो जितना भी आपने इस वक्त लर्न किया हुआ है ना, उसको अनलर्न करना बहुत ज़रूरी है। तो आज से एक डूज एंड डोंट्स की लिस्ट आनी चाहिए। आप अपने लोगों के साथ मीटिंग जब करें तो मुझे उसकी वीडियो काइंडली भिजवा दें कि सर कह के बात करनी, हाई हैंडेडनेस नहीं करनी। जब कोई आपके पास कंप्लेंट लेके आता है, उसकी कंप्लेंट जो है वो फौरन रजिस्टर करनी है। ऑनलाइन जो आपने अभी कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन का निज़ाम बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और जो पैनिक बटन्स लगा रहे हैं पुलिस स्टेशंस के बाहर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनका फिर इस्तेमाल भी होना चाहिए। और जो ऑफिसर ऑन ड्यूटी हो, आपने मुझसे 1.7 बिलियन रुपया मांगा, जो ऑफिसर ऑन ड्यूटी हो ही हैज टू वेयर अ बॉडी कैम, और ताकि वो रिकॉर्डिंग हो रही हो, उसको पता हो कि ना वो रिश्वत ले सकता है, ना वो हाई हैंडेड कर सकता है, ना वो धक्का दे सकता है, ना गाली दे सकता है, ना ओए तोए कर सकता है। उसको ये पता होना चाहिए। और मैंडेटरी कर दें बॉडी कैम्स। आप मुझे समरी भेजें, मैं आज ही उसको अप्रूव करके तो आपको जो पैसे हैं वो हम आपको ट्रांसफर करते हैं। और आप हर जगह से मुझे ये एक शिकायत आती है कि जी हमारे पास नफरी नहीं, 7 लाख हमारे पास पुलिस वाले, लेकिन हमारे पास नफरी नहीं। 2000 CCD के पास पुलिस वाले, 2000 की फोर्स है वर्सेस 7 लाख। उस 2000 ने पूरे पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह अमन और अमान कायम करके दिखा दिया। तो बाकी के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? 6,98,000 क्या कर रहे हैं? उन्हीं में से लिए हैं। तो IG साहब, व्हाट यू कैन डू इज शॉर्ट टर्म, आप एक दोबारा से थोड़ा सा ट्रेनिंग सेशन उन ऑफिसर्स का होना चाहिए जो आपका फ्रंट डेस्क है, जो पब्लिक के साथ डीलिंग करता है, चाहे वो सड़क पे हो, वो नाके पे हो, वो पेट्रोलिंग पे हो, या वो थाने में या आपके खिदमत मरकज़ में जब कोई जाता है तो उस लेवल पे हो। वहाँ पर जो है वो उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आपने लोगों से तमीज़ से बात करनी है, आपका एक अच्छा डिमीनर होना चाहिए, रिफाइंड डिमीनर होना चाहिए, और तरीके से तमीज़ से बात करें। हम उनकी खिदमत के लिए बैठे हुए हैं, उनको डराने धमकाने के लिए नहीं बैठे हुए। और बहुत जगहों पे ये भी होता है कि
मेरा कोई, मैं एसएचओ हूं, मेरा कोई जानने वाला है, वो बेचारा शिकायत लेकर आया है और मेरे दोस्त के खिलाफ, तो उसी को मुजरिम बना के जो है वो भेज दिया जाता है। तो ये चीजें जो है फ्रॉम टॉप डाउन टू द हेड कांस्टेबल टू द कांस्टेबल, एक एक जो हमारा ऑफिसर है या हमारा पर्सनल है पुलिस का, उसकी परफॉर्मेंस मॉनिटर होनी चाहिए, सबके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बने होने चाहिए, उनकी वीकली और मंथली इवैल्यूएशंस होनी चाहिए। बेचारे बहुत गरीब लोग होते हैं, वो पुलिस के पास जब आते हैं तो उन्होंने ऐसे हाथ जोड़े होते हैं, डर के मारे उनकी जान निकली होती है कि पता नहीं हम शिकायत लेके आए हैं तो हमारे ऊपर ही मुद्दा जो है वो ना डाल दिया जाए। जब कोई रेप की कंप्लेंट लेके आती है, हैरेसमेंट की कंप्लेंट लेके आती है बच्ची, तो कई दफ़ा थानेदार लेवल के लोग या एसएचओ लेवल के लोग माँ बाप के सामने जलील कर देते हैं उसको, ये कहते हैं कि तुम्हारी बेटी खुद ही भाग गई है, तुम्हारी बेटी का ये कोई अफेयर चल रहा था, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ये इन चीज़ों को आपकी लीडरशिप में आईजी साहब, दिस हैज़ टू बी। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब और बिलखसूस वज़ीर आला पंजाब के इस्लाहाती फैसले अवामी रद्द अमल में बहुत पसंद किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब कुछ ऐसे वाक़यात भी रूनुमा हो रहे हैं जिनमें रवायती पुलिस कल्चर की झलक अब भी दिखाई देती है। काना पुलिस स्टेशन की एक और चौकी में एक नौजवान को न सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बल्कि उससे 8,000 रुपये घर से मंगवाए गए और जब जेब में रखे हुए वो 700 रुपये भी छीन लिए गए जो उसने अपने बच्चों का दूध लेने के लिए रखे थे। ये नौजवान कोई बड़ा मुजरिम नहीं है, ना कोई रिकॉर्ड याफ्ता शख्स है। सवाल यह है कि फिर उसके साथ ऐसा नारवा सलूक क्यों किया गया? ये दर्द, ये फरियाद, ये कर्ब, सब कुछ उसकी अपनी जुबानी सुनना ज्यादा असर रखता है। आइए सुनते हैं उस नौजवान की गुफ्तगू। तारिक है हमारे साथ जो मुतासरा नौजवान है, इससे पूछते हैं कि इसके साथ क्या वाकया पेश आया। तारिक, क्या हुआ था उस चौकी पे? चौकी का नाम बताएं और क्या हुआ था? ये सर हम काम कर रहे थे, केबल नेट का काम कर रहे थे, टांका लगा रहे थे। कुछ लोग आते हैं मुसल्ला अफराद, उधर क्या नाम है, हमारे से मशीन छीन लेते हैं, जोड़ लगाते हैं उसके साथ, मशीन छीन लेते हैं और काफ़ी कीमती सामान था वो छीन लेते हैं। तो हम उधर से अपना ये इन्होंने असला भी पकड़ा हुआ था, फायरिंग वगैरह भी की है। तो आप उनको जानते नहीं थे? अब नहीं उनको जानते। तो हमने अपनी जान बचा के, हम 2 बंदे थे, जान बचा के जैसे भी हम भाग गए हैं। ठीक है। तकरीबन कोई आधे घंटे का टाइम लगा, उधर वाया है था तो आगे पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। ठीक है। उनको हमने ये कहा कि हमने तो अपनी तरफ से कहा कि ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं, हाँ, इनसे मदद मांगते हैं। उनको हमने जाके कहा कि सर इन लोगों ने हमारी मशीन छीनी है और काफ़ी और सामान है हमारा, जो सीडी वगैरह, केबल का किट वगैरह वो सारी। तो उन्होंने मुझे ही अंदर डाल दिया, डाले में डाल के फिर हल्लो की चौकी ले आए। हल्लो की चौकी ले के गए हैं, उधर जाते साथ ही उन्होंने पांजा लगाया हमें। पांजे से मुराद मारना? लितर मारा उल्टा अच्छा, लटा के। अच्छा। तो पांजा फिट गया। अगर मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता था तो मुझे थप्पड़ मारते थे। अच्छा। उसके बाद फिर आपके साथ एक और भी था लड़का? नहीं, वो तो भाग गया था। वो भाग गया था, आप अकेले थे? मैं उधर था, मैं मशीन अपनी जो है ना सब उसका पूछने गया हूँ। ठीक है। तो मुझे पकड़ लिया उन्होंने चौकी ले जाके मारा आपको? हाँ जी, मारा। जो मार रहे थे वो कौन लोग थे? वो इमरान अशरफ था, जो चौकी इंचार्ज था? चौकी इंचार्ज था। अच्छा। उसके बाद क्या नाम है, उन्होंने एक सिविल कपड़े पहने हुए थे, यूनिफॉर्म में नहीं थे? यूनिफॉर्म में नहीं थे। अच्छा, फिर? उसके बाद क्या नाम है, फिर मुझे सारी रात अंदर रखते हैं। फिर जब दिन होता है ना, अगला दिन आता है तो मेरा भाई आता है मेरे पीछे, दिन के शाम 7 बजे आता है अगले दिन? हाँ, मेरे घर वालों को पता ही नहीं होता। ठीक है। किसी को। तो वो जब आता है तो उसकी भी बैठ के निकलवाते हैं।
वो उससे पूछते हैं कि कौन है, किसके पीछे आए हो। उसने कहा, भाई ने कहा तारे के पीछे है। तो फिर वो उनको कह रहे थे कि बैठ के निकलाओ इधर अंदर। भाई को? हाँ वाला, हाँ भाई को भी बिठा लिया। हाँ। उसके बाद जो साथ था ना उसका, जो मुझे छुड़वाने के लिए आया था साथ भाई के, उसके कोई जानने वाला था। हाँ। तो वो आ गया, उनको बुला लिया दोनों को, भाई को और दोस्त को बाहर बुला लिया। बाहर बुला के तकरीबन 8,000 रुपये लिया, 8,000 लेके मुझे छोड़ दिया। तो 8,000 रुपया पुलिस वालों ने लिया और छोड़ दिया। FIR भी कोई नहीं थी? कोई FIR कोई मेरा जुर्म भी कोई नहीं था क्रिमिनल आपका? रिकॉर्ड नहीं है। कोई जुर्म भी नहीं था? नहीं सर। मशीन मिल गई? मशीन भी नहीं मिली अभी तक। वो मैं जब मुझे पकड़ के लेके गए हैं ना, हाँ। तो मेरी तलाशी लिए, बैग था इधर, हैंड बैग अक्सर पहना होता मैंने, वो बैग के अंदर 700 रुपये था। वो भी जब मैंने बैग दे दिया मेरा, 700 रुपये मांगा, वो नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, 8,700 रुपया आपसे रख लिया लेके। जी। मुझे ये बताओ कि कोई इसकी पे इंक्वायरी हुई, कोई किसी ने पूछा, कहीं पे दरख्वास्त दी, कुछ हुआ? क्या चाहते हो? बड़े घबराए हुए हो, डर गए हो? SSP को दी थी काना। अच्छा। काना SSP को दी थी, अभी तक वो कोई हुआ नहीं है। जब होगा तो इंसाफ मिलेगा तो फिर आपको बता देंगे। तो जिन लोगों ने तुम पे तशद्दुद किया तो वो तो माफ़ी भी मांगते होंगे? हाँ जी, माफ़ी तो मांगते हैं, बस क्या कहते हैं कि माफ़ कर दो? वो देखेंगे, जब कोई हमें साफ दिखेगा तो मैं माफ़ कर दूँगा। पैसे भी देते हैं वापस जो लिए थे तुम्हारे से? वो कॉलें तो आ रही हैं मुझे, जो बंदा लेके आया था ना वो कह रहा था कि मैं पैसे वापस कर दूँगा। अच्छा, तुम्हें पता कि जो वज़ीर आला पंजाब है उन्होंने कहा कि अब किसी शख्स के साथ ओए करके भी पुलिस बात नहीं करेगी। तो ये तुमने अच्छी तशद्दुद किया। ये तो मैडम की अच्छी बात है, वो उसकी सोच ये है, लेकिन आगे जो बैठे हैं उनकी सोच ये नहीं होती। वो तो जो आम बंदा है ना, आम बंदा जो ठेला लगाता है या कोई मेरी तरह, उसको ये कीड़े मकोड़े समझते हैं ये पुलिस वाले। क्या होना चाहिए, क्या समझते हो तुम्हारे नज़दीक कैसी पुलिस होनी चाहिए? पुलिस वो होनी चाहिए जो मुजरम है, जो जनमन मुजरम है उसको सज़ा होनी चाहिए कानून के मुताबिक। जो बेकसूर है उसको जाते साथ ही नहीं लटा के मारना चाहिए। से पहले पूछा जाए या फिर कोई आगे पीछे है, कोई गवाह वगैरह, कोई CCTV उसके ख़िलाफ़ या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उससे पूछा जाए। ऐसे जाते साथ तो नहीं ना मारते, जैसे मुझे लेके गए जाते साथ उन्होंने मारा मुझे। बैठने पूछा में भी भी नहीं। तकलीफ है? हाँ जी। नहीं बैठ पा रहे? नहीं। तो वो जो पुलिस का एक रवायती किस्म का होता है मारने वो जो वाला, 25-30 साल पुराना है वही अभी तक है। मरियम नवाज कह रही है कि वो ये अब बहुत पंजाब पुलिस बदल गई है, ये वो कुछ भी नहीं। अगर मरियम नवाज साहिबा तुम्हारी बात सुने, चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, तो उनको क्या कहना चाहते हो? इधर देख के बताओ। मैं मैडम को यही कहना चाहता हूँ कि बस पाकिस्तान में गरीब बंदे को इंसाफ मिलना चाहिए। और जो ये पुलिस वाले, जो सारे पुलिस वालों को नहीं मैं बात करता, कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं, बस इनके ऊपर थोड़ा कंट्रोल करें, बस मेरा यही तबादला। तुम्हारा क्या दिल चाहता है कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ सलूक किया, अगर तुम्हारे बस में हो, और IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब जो है वो क्या इनको सज़ा देनी चाहिए? ऐसे लोगों को नौकरी पे रहना चाहिए? मेरे ख्याल में तो नहीं रहना चाहिए ना। सुना तुम्हारी कोई वीडियो भी बना रहा था? हाँ, एक बंदा था वो अपनी किसी मशहूर को वीडियो बना के ना हमारी बैठ के निकला रहा था। कुछ और भी मुजरम थे उधर, सबकी, उनके साथ मुझे भी। तो क्या नाम है, वीडियो बना के ना अपनी WhatsApp पे वीडियो कॉल पे किसी को वीडियो दिखा रहा था। तो वो आगे से लड़की हंस रही थी, ये क्या कर रही। अच्छा, लड़की के साथ वो वीडियो कॉल पे था और तुम्हें सजा जब मिल रही थी, बैठ के निकलवा रहा था, तो वो दिखा रहा था जी कि आम लोगों के साथ ऐसे करते हैं। हाँ जी। वो कौन था पुलिस वाला? उसने सिविल वर्दी कपड़े पहने हुए थे। अच्छा, उसने यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ? यूनिफॉर्म नहीं पहना था। तो मेरे साथ जितनों ने भी किया ना तशद्दुद, किसी ने कपड़े नहीं पहने,
यूनिफॉर्म नहीं पहना था, सारे सलवार कमीज में थे, कुछ ट्राउज़र में थे। अच्छा, ऐसा होता है तारिक के जब भी कोई तुम्हारे जैसा मजदूर मेहनत मजदूरी करने में, मेहनत मजदूरी फ़ख्र है, आपको जी। खुश होना चाहिए कि आप सर ये जब मैं रात को 6 बंदे थे हम एक कंबल में, छोटा सा कंबल था, 6 बंदे थे नीचे। सारी रात मैं अपने अल्लाह से यही पूछता रहा हूँ कि मेरा क्या कसूर था। इनसे मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैं अपने अल्लाह से पूछता रहा हूँ कि मेरा कसूर क्या। इतना जुल्म किया इन्होंने, जी, अब तुम्हें डरा भी रहे हैं। डरा रहे हैं, डराते हैं, वो मेरे घर वालों को आके तंग करते हैं, मेरे रिश्तेदारों को, क्या कहते हैं? कि इसे को पीछे हट जाए, जब बाद में इनको कुछ झूठे केस में मैं डाल दूंगा अंदर, ये वो, ये भी धमकी मुझे आती है। कि झूठे केस तुम पे डाल दें। हाँ जी, कभी ज़िंदगी में पहले थाने में गए हो? कभी ज़िंदगी में नहीं गया मैं, कभी कोई केस नहीं कभी बना? भी नहीं गया। कितनी उम्र है? मेरी हो गई तकरीबन 32 साल है। 32 साल में पहली दफ़ा थाने गए हाँ जी, और पहली दफ़ा गया, चौकी में गए चौकी में गया। और मारा उन्होंने। जी, अच्छा, ये बताओ कि जो लोग अब तुमसे रब्ता कर रहे हैं वो कौन लोग हैं, वो जो पुलिस के सिफारशी बने हुए हैं? वो लोग हैं, अभी फ़िलहाल मैं नहीं बताऊंगा आपको। डर लग रहा है कि कुछ तुम्हारे साथ बुरा होने वाला है या कर देंगे जी? सर लोग तो डराते हैं, आप पुलिस कहते के हैं? साथ पंगा लेते हो ना, लोग मुझे डराते हैं। मुझे मेरे घर जाके जो मुझे मतलब लेके आया था ना सिफारशी, वो भी कहता है कि पीछे हट जाओ, क्यों तुम माड़ा बंदा, ये वो। अच्छा, इस वजह से सहमे हुए हो, खुल के बात अभी नहीं कर पा रहे हो। जी, करनी चाहिए तुम्हें, ये रिकॉर्ड में रहेगी सारी ज़िंदगी। जो कुछ कहना चाहते हो कहो। बस जो मैंने कहना था कह दिया, बस यही था। ये वो नौजवान है जी जिसने सारी आप बीती हमें अपनी ज़ुबानी सुनाई। इसके अंदर इसकी आवाज़ में जो कपकपाहट है और जो इसके चेहरे पे खौफ है वो बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। यकीनन पुलिस के साथ मुकाबला करना, पुलिस के ख़िलाफ़ जाना, पुलिस के ख़िलाफ़ इंक्वायरी करवाना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। जिस तरह ये तारिक बताता है कि इसके साथ जो कुछ हुआ और वीडियो कॉल पे किसी को दिखाया भी गया कि पुलिस वाले वहाँ पे अपनी जो है वो फ़ख्र से दिखा रहे थे कि पुलिस थानों में, चौकियों में इस तरह का तशद्दुद करती है। अभी भी ये खौफ में मुब्तला है। बड़ी कोशिश हमने इससे की कि उन लोगों का नाम भी बताए जो इसको पुलिस के वकील बन के थ्रेड कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। वो कौन लोग हैं लेकिन ये नहीं बताना चाहता उनका नाम। लेकिन इसकी आंखों से निकले हुए आंसू यकीनन वज़ीर आला पंजाब जो थाना कल्चर की तब्दीली के लिए एक इनकलाबी इक़दाम करने जा रही हैं, और ख़ासकर आईजी पंजाब जिन्होंने पिछले दिनों ही इसी काना पुलिस स्टेशन के एसएचओ को मुअत्तल भी किया, वहाँ के एएसपी को भी क्लोज़ किया, और इससे पहले भी वो एक मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात में मुलव्विस एक एसपी को भी मुअत्तल कर चुके हैं। तो ये चौकी इंचार्ज हैं, अभी इंक्वायरी हो रही है, और इंक्वायरियों का मतलब यही होता है कि पेंडिंग जाता जाए काम। लेकिन जो कुछ इसने बताया, जिस ज़ुबान में इसने बताया, जिस तकलीफ़ में इसने बताया, यकीनन हमें वो सुनकर भी अफसोस हुआ कि अभी भी 3rd डिग्री लाहौर के जैसे शहर में पुलिस का रवैया 3rd डिग्री है, और 3rd डिग्री रवैयों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि तशद्दुद किया जाता है। आज से कई बरस पहले पुलिस स्टेशन में किसी के ऊपर तशद्दुद करना, और ख़ासकर वो रवायती जिसको पंजाबी ज़ुबान में छित्तर कहा जाता है, उसका इस्तेमाल जो है वो मना किया गया है। एसओपी है आईजी पंजाब की तरफ से और तमाम आला अफसरान की तरफ से ये हुक्म है कि किसी को इस तरह से वहशियाना या बेईमाना तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया जा सकता। लेकिन इसके साथ हुआ, कसूर भी कुछ नहीं था, ना कोई जुर्म था, ना कोई मुकदमा था, और 8,000 रुपये इसने हमें ये भी बताया कि इसके पास 8,000 इसका भाई लेके आया, उसको भी मुर्गा बनाया गया, उसको भी सज़ा वहाँ पे दी गई। फिर उसके बाद 700 रुपया इसके गरीब की जेब में था, वो भी पुलिस ने निकाल दिया। 8,700 रुपये एक ऐसा गरीब आदमी जो शायद बड़ी मुश्किल से कई रोज़ मेहनत करने मैंने के बाद बच्चों का दूध रात को लेके जाना था, वो 700 इन्होंने ले लिया।
बच्चों का दूध? हाँ, रात को मैंने बच्चों का दूध वगैरह लेके जाना था, वो इन्होंने ले। ठीक। तो ये सारी कहानी इसने सुनाई। ये 700 की बात इसने दोबारा से हमें बताई है कि बच्चों के लिए दूध घर लेके जाना था। खैर खुद तो ये घर नहीं गया, तो दूध कहाँ से इसने लेके जाना था, वो भी पुलिस वालों ने दूध इससे ले लिया। नाज़रीन, थाना कल्चर की तब्दीली के बारे में हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं। हर हुकूमत हर दौर में पुलिस रिफॉर्म्स के बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन हकीकत यह है कि ये ख्वाब कभी पाया तकमील तक ना पहुंच सका। सवाल यह है कि आखिर इसकी वजूहात क्या है? कौन से लोग हैं जो इस पर अमल में रुकावट बनते हैं? कौन सी मुश्किलात हैं जो बार बार सामने आती हैं और दूर नहीं हो पाती? ये सब जानने के लिए हम बात करते हैं एक सीनियर सहाफ़ी के साथ। आइए सुनते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आपने जो बात की, तो क्या ये इतराफ़ जुर्म नहीं हुकूमत का कि वो इतराफ़ कर रही है कि थाना कल्चर नाकाम हो गया, और वो भी 2 साल के बाद। हुकूमत तस्लीम करती है कि थाना कल्चर तब्दील करने में नाकाम रही, और हुकूमत ये एक्सेप्ट करती है कि जो 2 साल अल्फाजों का, इदाद शुमार का जो गोरख धंधा आवाम के सामने रखा जाता रहा कि हमने पुलिसिंग का निज़ाम एक तब्दील करके रख दिया, हमने थाना कल्चर में तब्दीली लेकर आ गए, वो सारा कुछ को तो उन्होंने तस्लीम कर लिया। अगर आप कहते थे कि हम पुलिस एहलकारों की तरबियत करवाएंगे, हम एक तरबियत होगी, निज़ाम बेहतरीन है, हमने इस्लाहात की तरफ जाना है, तो वो कहाँ गई इस्लाहात जो 2, 2.5, 3 सालों से चल रही थी? कहाँ की पुलिस की तरबियत की जो अकेडमियाँ बना रखी हैं, जिन पर आप अरबों रुपए सालाना फंडिंग खर्च करते हैं, वो कहाँ गई? ये वो क्वेश्चन है जो उठते हैं, जो सवालात हुकूमत से करने चाहिए। इसका हुकूमत को जवाब दे के फिर आगे मूव करना चाहिए। बॉडी कैम लगाने से क्या सियासी, सिफारशी और जो थाना कल्चर के अंदर जो रिश्वत का बाज़ार गर्म होता है वो तब्दील हो जाएगा? आपने मेरे से भी कई सालों से ज़्यादा आप जो हैं क्राइम को कवर कर रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या थाना कल्चर में जो पैसा लेने का रवाज है, जो इन्वेस्टिगेशन तब्दील करने का रवाज है, जो पकड़ धकड़ का रवाज है, क्या ये ख़त्म हो जाएगा? क्या थाना कल्चर में बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी? हुकूमत ने बॉडी कैम लगा दिए गए, तो क्या पहले भी तो लगाए गए थे ना? तो क्या वो कभी आवाम के सामने इन्होंने खोल के रखा है कि ये थानों के अंदर तब्दीली के इस्लाहात के लिए हमने ये इक़दाम किए थे, ये कैमरे हमने नस्ब किए थे, और इसके बाद हमने इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया, अब हम ये तब्दीली लेकर आए हैं? जब तक आप अपनी गलतियां तस्लीम करते हुए बुनियादी मसाइल के हल पर फोकस नहीं करेंगे, वो क्या है? वो है मेरिट पर तैनातियाँ, सियासी असर रसूख वाली तैनातियाँ नहीं। आज भी मैं चैलेंज करता हूँ हुकूमत को, बता दें कि कितने % मेरिट पर लग रहे हैं, कौन कौन सा बंदा जिन के खिलाफ इंक्वायरी नहीं थी, क्या उनको नहीं लगाया जाता? लगाया जाता है। लाहौर समेत पंजाब में लगाया जाता है। सियासी असर रसूख मुबैना तौर पर कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन होती है जब डायरेक्शन आती है कि फ़लाँ के ख़िलाफ़ इक़दाम होने हैं, तो क्या वहाँ पर ये थाने कल्चर में तब्दीली आएगी? या तो ये होना कि आप थाना कल्चर में जो कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं वो पब्लिक हो, पब्लिक के सामने हो कि ये थाना कल्चर है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए लोग आ रहे हैं। हाँ, वो इन्वेस्टिगेशन जो बड़ी सेंसिटिव होगी उसको आप रिकॉर्ड का हिस्सा, जिसे ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं, आप वो रिकॉर्ड करके रख लें, आप वो बंद कमरे तक रखें, रिकॉर्ड आपके पास मौजूद हो, और फिर इस पर बाकायदा जांच पड़ताल का मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन सिस्टम यूनिट बाकायदा तश्कील दिया जाए, जो इस पर भरपूर तरीके से एक्शन ले सके कि किसने क्या रवैया इख्तियार किया। देखें, IG अब्दुल करीम के साथ राव लगे या ना लगे, डायरेक्शन दें कि राव नहीं लगाना, ये खबर नहीं है। किसी के ख़िलाफ़ के फ़लाँ रूट इम्प्लीमेंटेशन हो, ये खबर नहीं है कि जनाब आपने बहुत खूबसूरत रूटीन का काम है, होने हैं। राव लगाने या ना लगाने से पुलिस की जो तरबियत है, जो इस्लाहात, वो तब्दील नहीं होगी। उनकी डायरेक्शन से कोई जेन पे या दिमागी पे या जेन साजी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क उस वक्त पड़ेगा जब कोई आम बंदा
थाने जाता है तो थानेदार उनसे कैसे मिलता है, रवैया कैसे इख्तियार करता है। देखिए अमेरिका जब मैं गया ना मुजाहिद साहब, तो अमेरिका में जाके मैंने विज़िट किया, थाने में जाके देखे, कनाडा के थाने देखे, चाइना में गया, वहाँ की पुलिसिंग का निज़ाम देखा। तो मैंने वहाँ जाके ये देखा कि लोग वहाँ पर जाते हैं अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए। वहाँ पे लोग जाते हैं कि हम थाने जाएंगे तो हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए जाएंगे, हम उनको जाके बताएंगे कि ये हमारे मसाइल हैं, ये हमारे साथ ज़्यादती हुई है, तो हमें इंसाफ मिलेगा, हमें वहाँ पर मेरिट पे फैसला मिलेगा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है कि आप 15 पे कॉल कर लें, पुलिस वाले आ जाएंगे और आप पर आके नया एक महाज शुरू कर देंगे। बजाय इंसाफ दिलाने का वो फिर बीच में मुख्तलिफ फोर्सेस आ जाएंगी, वो आके इम्पैक्ट ऐसा डाल देंगी कि आप जो इंसाफ लेने गए थे आप भाग जाते हैं, आप कहते हैं हमें ये इंसाफ नहीं चाहिए। लाहौर के क्राइम की शरह को अगर आप ग्राउंड पर जाके देखें, क्या आप ये तस्लीम नहीं करते कि जो कागजी कार्रवाई उसके बरक्स है। कागजी कार्रवाई का हुकूमत का ऐसा घोड़क धंधा दिया जाता है कि क्योंकि अवाम के ज़हन साजी करनी है, अवाम के हमने जहनों से खेलना है। बॉडी कैम लगाएं, PC1 आया आपके पास, PC1 देखें, प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या उसमें रखी गई, क्या है इसके मफादात क्या हैं, क्यों ये बॉडी कैम लगाने का फैसला किया, इसके भी एक कहानी है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। जब ये दिसंबर का तीसरा हफ्ता चल रहा था तो कुछ जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बहुत करीबी पुलिस ऑफिसर्स हैं वो गए, उन्होंने जाके बताया, उनसे ये कहा कि हमें 2026 जो है वो नए अंदाज का, नए नारे के साथ आना चाहिए। वो उन्होंने वो क्या होगा आप बताइए। हमने तो पुलिस में ये तब्दीली कर दी, मरियम साहिबा ने वर्दी भी पहनी, उनके साथ खड़ी भी हुई, हौसला भी दिया कि आओ हम पुलिस को बेहतर करें, आओ हमने पुलिसिंग को कैसे लेके चलना है, आओ हमने जो पुलिस एक्ट बना था उसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है। आप मुझे बताएं कोई एक इम्प्लीमेंटेशन होती दिखाई दे रही है? सब मफादात की जंग है, सब सियासी सूख की जंग है, सब सिफारशी कल्चर है और सब किसी न किसी का, वो कहते हैं ना, किसी न किसी की छतरी के तले चलता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर वहाँ पे ये चीज़ें डिस्कशन हुई, डिस्कशन करने के बाद वहाँ पे एक साहब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने ये बात कही कि हमें थाने कल्चर में तब्दीली लानी चाहिए और थाना हमें मॉडर्न बनाना चाहिए। और वो बहुत अच्छे कॉम्पिटेंट है, लाहौर में ही एक बड़े इंपॉर्टेंट जगह पे लगे हुए। तो उन्होंने कहा, लाहौर की ज़िम्मेदारी भी शायद उनके पास, उन्होंने कहा कि मैं लाहौर की तो ज़िम्मेदारी देता हूँ कि लाहौर के थाना कल्चर को मैं 2026 में जो है वो इंशाल्लाह उन्होंने कहा है, तो अल्लाह करे हो जाए कि हम उसमें एक मुस्बत और बड़ी तब्दीली लेकर आएंगे। तो उन्होंने कहा लाहौर की हद तक तो मेरे पास होगा, लाहौर के बाहर के जो मामलात होंगे वो आप सीधी सी बात है, आप दीगर को के, अब तो अब्दुल करीम साहब आ गए, उनसे पहले की बात है, अब अब्दुल करीम साहब आ गए तो अब उनके पास ये टास्क है कि ये कैसे थाना कल्चर में तब्दीली लेकर आते हैं। अलबत्ता लाहौर का जो उन्होंने टास्क संभाला है, अल्लाह करे ये लाहौर में ही हो जाए। ये प्रोजेक्ट कोर्स जो बनता है PC1 को अगर आप पढ़ना शुरू कर दें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये प्रोजेक्ट क्यों लगाया जा रहा है। हम तो उस वक्त देखेंगे जब PC1 सामने आएगा, समरी तो भेजी जाएगी फिर वापस आएगी। क्या आपका ख्याल है समरी भिजवाने से, पैसे आने से प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा? नहीं होगा। ये रूल्स को वायलेट करेंगे। हुकूमत का एक पैमाना है, वो पैमाना ये है कि जब एक लिमिट से ज़्यादा आप फंड यूटिलाइज़ करते हैं, ये डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में आएगा ना, क्योंकि एक चीज़ की ख़रीदारी है, एक चीज़ की आपने एक नई तश्कील देनी है, तो ये प्रोजेक्ट जाएगा जो है सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में, वो इसकी फिजिबिलिटी स्टडी चेक करेंगे, वहाँ उस चीज़ों को जायज़ा लेंगे, उनको देखेंगे, फिर उसके बाद ये चेक करेंगे कि हाँ हमें ये लगाने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। देखिए चीफ मिनिस्टर जब आए तो उन्होंने आने के बाद मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो मॉनिटरिंग का अपना निज़ाम एक लेकर आई, उन्होंने चेक किया, चीज़ें भी चेक की, और मेरे ख्याल में उनको हर चीज़ का अदराक है, उनको ये भी पता है कि कौन सा ऑफिसर सही बात कर रहा है, कौन सा गलत। कई चीज़ों में, कई मीटिंग्स में मैंने देखा है, ख़ास तौर पे मरियम औरंगज़ेब जो लॉ एंड ऑर्डर की कमेटियों को खुद जो है वो शुरू में देखती रही और अभी भी कई चीज़ों को देखती हैं, मॉनिटर करती हैं। मैंने देखा है कि दोनों मरियम साहिबा जो है वो बड़ा ग्राउंड जाके जो है वो स्टडी करके आती हैं और रियलिटीज़ को फोकस करके जो है वो उसको बेहतर बनाने पे फोकस करती हैं। लेकिन कई और जगहों पर भी और ख़ास तौर पे पुलिस के निज़ाम में भी मैंने देखा है कि यहाँ पर शायद वो नाकाम होती दिखाई दे रही। क्यों? क्योंकि जब रुकावटें होंगी, वो क्या रुकावट है? नंबर 1 रुकावट ये है कि सियासी असर-ओ-रसूख। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि आप जो CCD क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बना, कितने बंदे मारे गए, क्या इसका कोई ऑडिट करवाएगा? कभी ऑडिट होगा? जब ऑडिट होगा तो अंदाज़ा होगा कि क्या सही मारे और क्या गलत मारे।
पुलिस रिफॉर्म्स और थाना कल्चर की तब्दीली के दावे हम हर दौर में सुनते रहे, लेकिन अमल दरामद ना होता रहा। कभी पुलिस रिफॉर्म, कभी थाना कल्चर की तब्दीली का नाम, ये नारे बनते रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं, वो है ताजर तबका। ताजर तबका कहता है कि पुलिस का रवैया कुछ लोगों का बेहतर होता है, कुछ लोग कम पढ़े लिखे होने की वजह से इंसानियत की तजलील करते हैं। ताजर बरादरी इस बारे में क्या राय रखती है, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। सर, आप ये बताइएगा कि पुलिस रिफॉर्म्स, हमेशा कई बरसों से कहा जा रहा है कि पुलिस रिफॉर्म्स आनी चाहिए, थाना कल्चर में तब्दीली होनी चाहिए, लेकिन हर दौर में ये दावा और वादा किया जाता है लेकिन होता नहीं है। और अक्सर ऐसे वाक़यात पुलिस स्टेशंस में या पुलिस अफसरान के दरमियान या पुलिस एहलकारों के दरमियान सामने आते हैं कि लगता है कि पुलिस जुल्म करती है आवाम के साथ, जिसको थाना कल्चर कहा जाता है। जो चीफ मिनिस्टर का इनिशिएटिव है, आप क्या समझते हैं इस पे इम्प्लीमेंट हो सकता है? मेरा नाम मोहम्मद अनवर है जी, मकरोल रोड पे काम करते हैं। जो थाना कल्चर के बारे में बीबी मरियम ने बनाया है ये सारा कुछ, इंशाल्लाह ताला वो बहुत अच्छा कर रही हैं। थाना कल्चर में हर इंसान को इज़्ज़त मिलनी चाहिए, कोई भी जाए, खा वो कोई एमपीए हो या एक आम आदमी हो, स्टेटस सबका थाने में सेम होना चाहिए। ये तो कोई बात नहीं कि बड़ा आ गया तो उसका स्टेटस और है, छोटा को आ गया बंदा तो उसका स्टेटस और है। तो ये चेंज बीबी ने किया है, अच्छी बात है और होना भी चाहिए और हो भी सकता है। जब हुकूमत गवर्नमेंट गौर करे तो मिनट में करे, ना करे तो सालों साल ना करे। बीबी ने आकर गौर किया है, इंशाल्लाह ताला ये बेहतर हो रहा है और हो भी सकता है अगर गौर किया जाए। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि दुश्वारियाँ क्या हैं, क्या इश्यूज़ क्या होते हैं आवाम के, क्या करती है पुलिस, क्या रवैया आपको बुरा लगता है, कौन से ऐसे सितम होते हैं जो आवाम पे होते हैं, क्या तब्दीलियाँ किस लिहाज से और किस तरह की होनी चाहिए? जी, तब्दीली तो ये होनी चाहिए, जब आदमी जाता है पकड़ते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं कि जी हमने लेकर ही जाना है, चाहे वो एक चोर हो, एक ताजर हो, कुछ भी हो, बैठकर बात करनी चाहिए। जब पुलिस आती है मार्केट में, उसको देखे, बैठकर बात सुननी चाहिए, करनी चाहिए। लेकिन वो आते हैं ऐसे प्रेशर डालते हैं जैसे बसरा को, वो रियाज बसरा था उसको पकड़ने आए हैं। यार हर आदमी तो रियाज बसरा नहीं है ना, हर आदमी शरीफ आदमी भी है, दूसरे भी हैं, लेकिन वो प्रेशर एकदम इतना डालते हैं कि बस जी हमने नहीं छोड़ना, लेकर जाते हैं हमारे साथ थाने में बात करें, इधर हम बात नहीं करेंगे, कभी नहीं सुनेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, बैठे सुने, अगर आदमी गिल्टी है उसको थाने में छोड़ के जिधर मर्जी ले जाए, लेकिन उनको बात सुननी चाहिए। आप क्या इस हवाले से कहते हैं? आम टैक्स पेयर लोग जो हैं, जो बिजनेसमैन लोग जो हैं, जो तनख्वाहदार लोग हैं, वो तो कहते हैं कि पुलिस बड़ा जुल्म करती है और शायद इस बात का इदराक सीएम साहिबा को है तो वो कोशिश भी कर रही हैं। हो सकता है ये मुमकिन है? हाँ जी, क्यों नहीं जी। मेरा नाम मोहम्मद आसफ़ है जी, मिकलोर रोड से बिलोंग करता हूँ। बात ये कि हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, अगर कोई परसू करे तो हो सकता है। मैडम साहब ने कहा है तो बड़ी अच्छी बात है, होगा। असल में पुलिस में ना एजुकेशन की भी कमी है। जो निचला तबका है, यानी कि नीचे वाले जो हैं रैंक के लोग जो है ना, रैंकर जो है, उनको अवेयरनेस नहीं है कि लोगों को कैसे ट्रीट करना है, कैसे मिलना है थाने में। अब जो है ना ये बहुत डिफरेंट आया है कि लोग जो है ना पढ़े लिखे आने शुरू हुए हैं पुलिस में, अच्छे जो है ऑफिसर आए हैं, उनका रवैया आवाम के साथ अच्छा है। और मज़ीद मैडम ने कहा तो इंशाल्लाह ताला होगा, अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो थाना है ना, थाने में तो हर इंसान को, जो शहरी है उसको इंसाफ चाहिए। तो वो इंसान हाँ जी, आपको मिला कभी इंसाफ? इंशाल्लाह। आप जो है ना लोग, जैसे अवेयरनेस आ रही है लोगों में,
बड़ी उम्मीद है कि आपका इंशाल्लाह कभी मिलेगा। इत्तेफाक हुआ हाँ थाने जी, हम में? भी जाते हैं थाने में। मुलजिम बन के गए या मुद्दई बन के गए? मुद्दई बन के भी गए हैं, अगर किसी के साथ भी गए हैं ना, तो अब पुलिस जो है ना वो पढ़ी लिखी है, वो अफसर जो है ना पढ़े लिखे आए हैं। ये SHO नए जो लग रहे हैं, ये पढ़े लिखे आ रहे हैं, ये बात सुनते हैं, अच्छे तरीके से बात करते हैं, तमीज़ से बात करते हैं। अब लोगों का जो है ना इत्मीनान बहाल होना शुरू हो गया पुलिस के ऊपर। आपने वो पुलिस नहीं देखी जो चंद रोज पहले थाने में चारपाई के साथ जंजीरें बांध के एक मुलजिम को बिठाया हुआ और गैर कानूनी तौर पे एक नौजवान है, उसको वहाँ पे पीटा गया चौकी में। उसके पास 2000 रुपया, उसकी 700 रुपया उसकी जेब में था, तो उसने एक बच्चे के लिए दूध लेके जाना था, वो भी ले लिया और 8000 रुपया उससे घर से भी मंगवा लिया। तो फिर कैसे रिफॉर्म्स आएगी? ये भी तो उसी पुलिस का हिस्सा है। ये काना पुलिस स्टेशन की चौकी का वाक़या, हाँ जी, आपको चंद रोज़ पहले हाँ जी वाक़या। लेकिन वो है कि वो नए जो आए हैं, उन्होंने ऑफिसर ने वो उनको तबादला उनका कर दिया है, सस्पेंड भी कर दिया है। बात ये है कि इसी तरह पता चलता है ना, सब पुलिस में से अच्छे भी नहीं है और सब बुरे भी नहीं है। ये जो काली भेड़े हैं ना, इन्हीं की वजह से ये पुलिस का महकमा बदनाम हुआ है। हमायूं मुग़ल नाम है जी मेरा, मैकलो रोड से बिलोंग करता हूँ, यहीं का ताजिर हूँ मैं काफ़ी हद तक आसिफ साहब की बातों से मुत्तफ़िक हूँ कि थाना कल्चर में कुछ हद तक तब्दीली आ गई है। कुछ हद तक? हाँ जी, मुकम्मल नहीं? और मुकम्मल को टाइम लगेगा। अगर इस पे चेक एंड बैलेंस रहेगा, जैसा आसिफ भाई ने फरमाया, तो ये ज़रूर जो है ना चीज़ें बेहतर होती जाएंगी टाइम के साथ। अभी तक रोडों के ऊपर जो मामलात हैं कि नाकों के ऊपर पुलिस आपके जेब से पैसे निकाल लेती है, वो देखते हैं, बंदे को जज करते हैं कि बंदा किस लेवल कैपेसिटी का है, किस कैपेसिटी का कोई है। शिकायत हो सकती है तो नहीं करेगा ऐसे। तो वो बात है कि ये हो रहा है अभी तक, और मेरा ख्याल है कि जितना ये कम हो गया तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम बेहतरी भी देखेंगे। और नाकों की आपने बात कर दी, और क्या कुछ ठीक होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा ख़राब? ये नाके हैं, और ये जो आपके जो स्पेशली जो अहलकार हैं, जो आप 2-4 अहलकार घूम रहे होते हैं, हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट चाहे तो कौन सा काम है जो नहीं हो सकता। जो साबका दौर थे उसमें भी तो कोशिश होती थी, इसमें और उस कोशिश में क्या फ़र्क है? मेरा ख्याल है कि इस वक्त ज़्यादा कोशिश की जा रही है या ज़्यादा नज़र आ रही है, आप ये कह सकते हैं कि चीज़ें ज़्यादा वाज़ेह हैं और उन पे इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है, उन पे रूट बेस पे काम हो रहा है। और इवन ऑफिसर्स को भी हाथ डाला गया इस बार। आपने देखा है वो SP साहब को सस्पेंड कर दिया गया, ASP साहब को कर दिया गया, SHO साहब को कर दिया गया। यानी लोगों के अंदर ये चीज़ का खौफ आ गया है उनके अंदर भी कि हम ये जो पावर है ना हमारी जा सकती है, छोटी सी गलती पे भी कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं, और हम उम्मीद ही कर सकते हैं अल्लाह ताला से कि इंशाल्लाह हमारे हुक्मरान और बेहतरी ले आएंगे। ठीक है जी, आप बताएं जी, आप क्या इस बारे में कहते हैं, क्या राय है आपकी? जी, सैयद रिजवान है इधर जी, हम भी इधर मिक्लोर रोड के दुकानदार हैं। पुलिस इस हालात में बहुत ज़्यादा जो है ना वो मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक वाहिद अदारा है जो लोगों को इंसाफ भी फ्राहम करता है और उनको सिक्योरिटी भी फ्राहम करता है। तो उस हवाले से लोग इस चीज़ में बिलीव करते होते हैं कि ये आम पब्लिक के लिए सिक्योरिटी ज़्यादा वो उसके लिए प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ये चलती है कि हम ज़्यादातर ना हमारे जो ऊपर ये सियासतदान हैं, ये इसको सियासी तौर पे इस्तेमाल करते हैं। पुलिस को? जी जी। अच्छा। तो जब वो उसको इस्तेमाल करते हैं, वो फिर उसमें जब उनके लिए काम करते हैं ना कोई ऐसा ऊपर नीचे वाला, तो फिर जब उनके अपना भी हाथ लगता है तो वो भी कर लेते हैं। अगर हमारे मुल्क में पुलिस को सियासत से थोड़ा सा पाक कर दिया जाए ना, तो इसमें बहुत सारी बेहतरियाँ आ सकती हैं। जब उन्हें पता होगा कि हम कोई गलत काम किसी के गवर्नमेंट के लिए, मैं नहीं कहना इस गवर्नमेंट में ब्लेम नहीं दे रहा, पिछली गवर्नमेंट भी इसी तरह था, तो उसमें बेहतरी आ सकती है। अब इसी तरह हम तो अगर दूसरी तरफ देखें तो पुलिस के साथ भी थोड़ी सी ज़्यादती होती है। मसलन देखें, अगर हम किसी बैंक में जॉब करते हैं ना, तो 8 घंटे की ड्यूटी है या 10 घंटे की ड्यूटी है, उसके बाद आपको 12-14 घंटे आराम मिलता है। हमारी पुलिस को ये नहीं मिलता। इसमें ये गवर्नमेंट को, इन इदारों को चाहिए कि उनकी ड्यूटी शिफ्ट चेंज हो, 12 घंटे के लिए एक टीम हो, अगले 12 घंटे के लिए दूसरी टीम हो। क्योंकि जब एक आदमी मैंने काफ़ी मरतबा पुलिस स्टेशन जाने का इत्तेफाक हुआ है और देखा कि वो ना थकावट की वजह से भी और ज़्यादा काम के प्रेशर की वजह से भी ना वो चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाते हैं। और दूसरी बात मेरे भाई ने जी की तालीम बहुत अच्छी चीज़ है, इंसान पे अच्छा असर डालती है। लेकिन इसके लिए एक मतलब मेरी राय है गवर्नमेंट को कि अगर 20 पुलिस वाले हैं ना एक पुलिस स्टेशन में, तो उसमें 10 नए आ जाते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, वो अच्छे होते हैं, तालीम अच्छी होती है, उनमें एक नया जज्बा होता है,
वो आते हैं पुलिस में और अच्छा काम करते हैं। जो पुराने दास होते हैं ना, वो नए वाले दास को भी ख़राब कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। इनको चाहिए कि एक मॉडल जब बनाए ना कोई पुलिस स्टेशन, उसमें न्यू बिल्कुल बंदे लेके आए, ठीक। जिनको बिल्कुल पिछला कोई ना वो आते हैं उनकी ख़राब ना हो। हाँ, खराब है वैसे आते हैं पुलिस की? जी बिल्कुल हैं, देखें किस तरह की आते हैं जो आप समझते हैं बुरी हैं? यही है, जैसे देखें ना, भाई ने भी शेयर किया कि मतलब सारे ख़राब नहीं हैं, वो कह लें कि कुछ बहुत बहुत अच्छे बंदे हैं। मेरा ज़ाती तौर पर एक आपके ऑफिसर है पुलिस के, शाहदा सुल्तान साहब, मैं एक केस में फंस गया, उन्होंने मेरी इंक्वायरी की, उन्होंने हमें उसमें क्लियर कर दिया बगैर किसी लालच के। डीएजी इन्वेस्टिगेशन हो गया। बहुत पुरानी बात है, मैं ये आपको आज से कोई 20 साल 22 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। अच्छा। वो आए, उन्होंने मौके पे आके इन्वेस्टिगेशन की, पढ़े लिखे आदमी थे, उन्होंने मौके पे आके जब इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने हमें क्लियर पाया भाई ये बंदे इस काम में मुलव्वस नहीं है। उन्होंने हमें क्लियर किया। अच्छे बंदे हैं जो अच्छा काम करते हैं, वो अच्छे हैं। और बुरे किस तरह के होते हैं? और बुरे वो पैसे के लालच में ही, आपको पता है, फिर जब इंसान को उसकी ज़रूरत, और ये भी एक चीज़ है कि उनकी जब ज़रूरियात पूरी नहीं होंगी। मेरे फैमिली मेम्बर्स पुलिस में हैं, मेरा खुद का बहनोई है वो पुलिस में है, तो वो मुझे उसमें एक्सपीरियंस है कि जो उसकी सैलरी है ना, उसकी ज़रूरियात नहीं पूरी कर पाती। ये भी चीज़ें हैं। हम एक साइड पे हम देखी जाए ना, और कितना उनका गुजारा होता है? सैलरी मुश्किल है जी माशाल्लाह। तो वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं, बच्चे उनके तंगी से ज़िंदगी गुजारते हैं। मेरे तो जो सिस्टर के साथ जब भी बात होती है तो ये कहती है भाईजान बस ईमानदार पुलिस ऑफिसर होंगे और काफ़ी हद तक बेहतर है, मतलब अभी मुकम्मल बेहतर वो भी नहीं है। नहीं, मुकम्मल बेहतर है, लेकिन वो मतलब आप कह सकते हैं ना, फिर पुलिस वाले फिर उनमें कुछ ना कुछ कमी पेशी तो होती है ना, उनमें इंसान है ना। हम भी इंसान हैं, हम भी बिजनेस करते हैं, हम भी कमी पेशियाँ करते हैं। हमें मौके दूसरी तरह के मिलते हैं। हमारी भी जो पब्लिक डील है ना, हमें भी लोग फिर बुरा कहते हैं। जहाँ भी पब्लिक डीलिंग का मामला आएगा वहाँ पे वो मस्ट बात है कि अगर पुलिस अच्छा रवैया नहीं करेगी तो वो मामला जो है ना, अभी आप जो कह रहे हैं कि ये इस्लाहात अच्छी चीज़ है, लेकिन जब तक कानून पे अमल दरामद ना हो, हमारे मुल्क में जो है ना, जितने भी कवानीन नए बनते हैं ना, माजरत के साथ, ये पिछले कोरोना से मैंने बड़ा ज़्यादा इस पर गौर किया कि जब वो मार्केटें बंद करा दो, ये करवा दो, अच्छा उसमें ये क्या कि वो उनके जेहन में लालच आ जाता है, चलो भी घंटा आपकी दुकान ज़्यादा खुल गई है। वो कवानीन हमारे मुल्क में इसलिए बनते हैं कि रिश्वत के रेट बढ़ जाते हैं। यानी तो वो भी पुलिस ही फिर करती है। उसका चेकिंग बैलेंस होना चाहिए ना। आप जितनी ज़्यादा सख्ती करते जाएंगे ना कवानीन में, तो वो उसका कोई इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं आता। वो जब उस पर लोगों पे अप्लाई करते हैं तो वो कवानीन तो बनाए होते हैं ना हमारे कवानीन बनाने वाले इदारों ने, लेकिन वो बुरा वाला फिर वो पुलिस वालों को कहते हैं। तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। जैसे कि अब जदीद दौर है, हमारे ख्याल से हर जगह पे जहाँ पे ये भी बात हुई कि पुलिस स्टेशन है या नाका है, वहाँ पे कैमरे होने चाहिए अब तो। वो कैमरे भी लग रहे हैं, कैमरे भी लग रहे हैं। लेकिन मेरी देखें ना, अगर मैं गलत काम नहीं कर रहा, आप मेरी वीडियो बना रहे हैं, आपसे भी क्वेश्चन है, आपके मीडिया वाले भी लोगों से लड़ रहे हैं, वकला भी लड़ रहे हैं, पुलिस वाले भी लड़ रहे हैं, हमारी वीडियो की बना रहे हो। भाई जब आप गलत काम नहीं कर रहे तो फिर क्या, फिर आपको किस चीज़ का डर है? चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कोई अदारा हो, बनाने दो आवाम को वीडियो। अगर आप सही काम कर रहे हो फिर आपको वो ये जब तक वो वीडियो बननी शुरू हो गई थी ना, तो लोग थोड़ा सा पीछे हट गए थे कि भाई हमारी वीडियो बन जाएगी, हम पकड़े जाएंगे। अब पुलिस वाले आप कहीं उनकी वीडियो बना लो, आपको पकड़ कर थप्पड़ लगाने शुरू कर देते हैं। ये क्या कर रहे हो? मोबाइल छीन लेते हैं हमारे साथ। यानी इस पर गवर्नमेंट को गौर करना चाहिए कि भाई ठीक है बनाओ वीडियो, अगर उसमें गलत होगा बंदा तो उसकी गलती पकड़ी जाएगी, अगर सही होगा तो उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। ठीक है। अच्छा आप ये बताएं कि आप थाने में आपको अगर आप मर्द जाता है तो उसको सर कहा जाएगा, खातून जाएगी तो उसको मैडम कहा जाएगा, पहले क्या कहते थे? कभी हुआ इत्तेफाक जाने का थाने में? क्योंकि वो तो पहले भी जो ख़ानदानी लोग थे ना, पढ़े लिखे लोग थे, वो जब कोई खातून जाती थी या कोई जाता था तो अच्छे तरीके से उसके साथ बात करते थे। अब पुलिस स्टेशन में ना देखें, शरीफ आदमी कम ही जाते हैं। ये हम पुलिस को भी खाली बुरा भला ना कहिए। जो जराइम होते हैं, रोज़ कत्ल होते हैं, डकैतियाँ होती हैं, जुए होते हैं, मंशियात बिकते हैं, वो भी तो हमारी पुलिस ही कंट्रोल करती है ना। ज़्यादा ये जो ना बात है ना कि जी वो पुलिस गलत बड़ी है, वो उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादातर गलत है कि जो गलत काम कर रहे होते हैं, उनको पुलिस गलत लग रही होती है। नहीं, अगर किसी शरीफ आदमी के साथ डकैती हो जाए, राज़नी हो जाए, तो उसने थाने तो जाना ही जाना ना। नहीं, वो तो जाना है उसने, तो उसका देखें, उसने साफ लेना इंसाफ के लिए उसने जाना है। तो पुलिस उसके साथ तो कोई ऐसी नहीं, मतलब अगर इन कैमरा हो हर चीज़, पहली वाली बातें तो आपकी ठीक है, वो मर्जी होती थी ना कि क्या करना है या क्या नहीं करना।
पुलिस के वसाइल की बात फिर वही आ जाती है, वसाइल की बात भी है कि उनकी अच्छी सैलरी हो, उनको अच्छा आप रिफ्रेशमेंट उनको मिले, ड्यूटी से उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले, वो अच्छे तरीके से उसको जो है ना वो, और पढ़े लिखे लोग होंगे तो इंशाल्लाह उसमें बेहतरी आएगी। मेरे हिसाब से तो मरियम साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं। जो पीछे समझ लें CCD वाला काम है वो तो बहुत अच्छा है, समझ लें कि हमारे लिए तो बहुत अच्छा वो काम है। तो उन्होंने तो पुलिस वाले ने और मरियम साहब ने ये बहुत अच्छा काम किया, और जो आगे है इंशाल्लाह वो भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो। लेकिन वो जो उन्होंने ये काम किया ना CCD वाला, उससे मैं तो बहुत राज़ी हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। पुलिस अपनी से मुतलका से मुतमिन है। जब से ये CCD आई, हम ताजर लोग हैं, ताजर तबका है, हमारी जेब में कैश होता है 10-10, 15-15, 20-20 लाख हम लेकर बैठे होते हैं, लेकिन हमें उसके लिए सिक्योरिटी अपनी रखनी पड़ती थी। लेकिन जब से ये CCD ने किया है उसकी वजह से अब हम सुकून से हैं, ना हमें किसी सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत पड़ती है, ना हमें कोई चोरी डकैती का कोई खौफ नहीं है। 50% से ज़्यादा जराइम हमारा कम हो गया, अब कोई वारदात नहीं हुई। मरियम नवाज़ साहब ने जो अपना ये बनाए हैं, असूल बनाए हैं, बिल्कुल ठीक है। और जो पुलिस वाले हैं, कुछ पुलिस वाले जो हैं कि वो उन पर अमल दमल कर रहे हैं, तो कुछ जो है नहीं कर रहे उनको भी पता चल जाएगा, वो भी आस्ता आस्ता ये ठीक हो जाएंगे। नाज़रीन, पुलिस रिफॉर्म्स या थाना कल्चर की तब्दीली के बारे में हम हमेशा सुनते रहे हैं। सवाल ये है कि इस अमल में कानूनी तौर पर क्या कुछ ज़रूरी है। पुलिस कवानीन थाना कल्चर के हवाले से क्या कहते हैं, कौन सी वजूहात है जिनकी बुनियाद पर यह तब्दीली कानून के मुताबिक मुकम्मल ना हो सकी, और कानून के मुताबिक थाना कल्चर की हकीकी तब्दीली किस तरह मुमकिन है। ये सब जानने के लिए हम बात करते हैं माहिर कानून के साथ। आइए सुनते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। सर, ये बताइएगा कि जो पुलिस रिफॉर्म्स कई बरसों से हम सुनते आ रहे हैं कि पुलिस रिफॉर्म्स आनी चाहिए, पुलिस रिफॉर्म्स होनी चाहिए, और थाना कल्चर जो है वो एक किस्म का एक ताना बन गया है डिपार्टमेंट के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, और कोई भी हुकूमत आती है तो उसके लिए भी ये चैलेंज होता है कि थाना कल्चर तब्दील करना है। साबका जो IG थे उनके दौर में थानों की शक्ल तो बेहतर की गई, और उनके पीछे जो इन्वेस्टिगेशन विंग वाले बैठते थे या ऊपर वाले फ्लोर पे बैठते थे तो उनका हाल आज भी वैसे था। लेकिन लगता ये है कि ज़हनी तौर पर पुलिस का हाल इन्वेस्टिगेशन विंग के ज़ाहरी जो हालत है उस जैसा लगता है। क्या कहेंगे इस पे, पुलिस रूल्स क्या कहते हैं, क्या इसमें कोई तरमीम की गई है या ये पहले से कानून मौजूद है? जी बहुत शुक्रिया जी, आपने बड़े अच्छे एक पॉइंट की तरफ आपने ये प्रोग्राम रखा है। मौजूदा सदी में सबसे पहले जो थाना कल्चर चेंज करने के लिए कोशिश की गई है ना, वो की गई है 2002 में जब पुलिस ऑर्डर आया। ठीक है। जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में उन्होंने कहा कि थाने कल्चर को बेहतर करें। प्रैक्टिकली मैं समझता हूँ अगर कोई जेन्युइनली एफर्ट हुई है तो 2002 में भी है। ठीक है। उसमें पुलिस में रिफॉर्म्स ये की गई कि इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन इन दोनों को अलग-अलग कर दिया गया। बिल्कुल ठीक है कि जी ये सेग्रीगेशन करें काम की, काम का बहुत ज़्यादा लोड है, लोग डेस्परेट हो जाते हैं जो ऑफिसर्स हैं, और फिर वो मिसबिहेव करते हैं और अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तब से ये सिलसिला शुरू है, और मौजूदा जो नोटिफिकेशन है आप जनाब वाला वहाँ पर आके ये ख़त्म हुआ है, तो ये जारी है हर दौर में। लेकिन जो असल चीज़ है वो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि वो पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग है। उनको आप ट्रेनिंग दें, जो मौजूदा इक्विपमेंट है उनके मुताबिक वो इन्वेस्टिगेशन करें, ताकि पब्लिक डीलिंग जितनी ज़्यादा कम होगी, टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे, उससे आपकी इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस भी बेहतर होगी और आपकी डिपेंडेंस कम होगी।
क्योंकि टेक्नोलॉजी तो झूठ नहीं बोलती, बंदा झूठ बोलता है। तो इसमें एक तो ये टेक्नोलॉजी को आपको इसमें लेके आना पड़ेगा, जैसे CM साहबा ने भी ऑर्डर किया है कि आप कैमरे लगाएं हर ऑफिसर के यूनिफॉर्म पे, ताकि पता चले रिकॉर्डिंग हो कि वो क्या बात कर रहा है। तो वो भी ठीक है सिस्टम, लेकिन असल इशू मैं समझता हूँ कि आपको कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, इनको ट्रेनिंग दें, इनको बताएं कि आपने ऑपरेट कैसे करना है, जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल कैसे करना है। जब इनकी लोगों पे डिपेंडेंस कम होगी, पब्लिक डीलिंग कम होगी, उससे मैं समझता हूँ कि ये इशू ख़त्म होगा। ठीक है। अच्छा सर, इसमें ये बताइएगा कि अब जैसे हाल ही में एक बड़ा एक्शन सामने आया कि IG पंजाब जब आए तो उनको ये पता चला कि कान्हा पुलिस स्टेशन की दूध की एक चौकी है, तो वहाँ पे एक मुलजिम को वही पुरानी रवायती अंदाज में उसको पैरों पे हथकड़ी लगा के तो चारपाई पे लटाया गया है। और वो चारपाई पे लटाना पुलिस के SOPs की खिलाफ वर्जी है कि किसी शख्स को चौकी में नहीं रखा जा सकता, अरेस्ट करके हिरासत में लेके उसको थाने में मुंतकिल किया जाना चाहिए। तो बड़ा इनिशिएटिव लिया IG पंजाब ने और उन्होंने एक जो है वो एक्शन किया कि ASP को क्लोज़ कर दिया, सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म दिया, SHO के ऊपर पर जो है उसको भी मुअत्तल कर दिया, उस चौकी इंचार्ज को और उस चौकी के मुहर्रर को मुअत्तल करके FIR दे दी उसके ऊपर। तो क्या सज़ा और जज़ा जो आप बात कर रहे हैं कि इनकी जो है मेंटली इनको बिल्ड करने की ज़रूरत है, इसमें जो है टेक्नोलॉजी इनको सिखाने की ज़रूरत है, तो सज़ा और जज़ा भी कोई अमल करती है? जी बिल्कुल जी, जज़ा सज़ा से बेहतरी आती है। लॉ शुरू ही डेटरेंस से होता है कि पनिशमेंट का जो चैप्टर है लॉ में, जूरिस्प्रूडेंस में, ये रखा ही इसीलिए गया है ताकि लोगों को खौफ हो और वो जुराइम की तरफ ना आए। अगर आप किसी जुर्म पे सज़ा नहीं देंगे तो ये तो उसकी हौसला अफजाई है मुजरिम की कि वो उसको जब मर्ज़ी करे। तो उस हवाले से तो जो नए IG साहब हैं, राव साहब, उन्होंने उनकी शुरुआत भी ये है कि अच्छे ऑफिसर हैं, प्रीवियसली भी इन्होंने बड़ा काम किया है। तो अगर उन्होंने एक्शन लिया है तो ये तो खैर उनका अच्छा स्टेप है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पुलिस के जो है ना उसके ऊपर डिसिप्लिन में मेरे ख्याल से कोई ख़ास काम नहीं हो रहा, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, अथॉरिटी बहुत ज़्यादा दी हुई है ऑफिसर्स को। वो अपनी चौकी इंचार्ज जो है या SHO है वो जो मर्ज़ी कर रहे हैं पुलिस स्टेशन में, उसकी मैं समझता हूँ वहाँ पे भी कैमरे लगने चाहिए कि जो हवालात है उसमें आप बग़ैर FIR के किसी को अगर बंद करते हैं तो वो तो हद से बेजा है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर है या कोई प्राइवेट बंदा है, जो आपकी गिरफ्तारी नहीं, किसी को 2.5 घंटे से ज़्यादा अगर स्ट्रेन करता है कि तो वो हद से बेजा में आता है। अच्छा, वो 354 और 355 वो उसके बाकायदा वो एक ऑफेंस है ताज़ीरात पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, तो उसके मुताबिक सज़ा तो बनती है। लेकिन इशू ये है कि नॉर्मली यही होता है कि एक बंदा 90 दिन के लिए लाइन हाज़र होता है और उसके बाद वो दोबारा पोस्टिंग ट्रांसफ़र हो जाती है और उसको माफ़ी तलाफ़ी करके छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बेहतरी नहीं आ रही पुलिस में। आपको हार्श पनिशमेंट देनी पड़ेगी ऑफिसर्स को, क्योंकि ये डायरेक्टली पब्लिक डीलिंग का शुभ है। जिस बंदे के साथ ज़्यादती होनी है उसने सबसे पहले पुलिस के पास जाना है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जो एक रियासत का और शहरी का मुआहदा है हिफाजत करने का, तो शहरी के पास जो रियासत का नुमाइंदा है वो तो पुलिस है, डिपार्टमेंट है, फोर्स है। तो अगर वो लोग ही लोगों को हफ्से बेजा में रखेंगे, उन पर तशद्दुद करेंगे, तो फिर जो है ना वो तो जो बेसिक एग्रीमेंट है रियासत का और शहरी का उसकी भी खिलाफ वर्जी है। और इसकी जो पे दर पे ये वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, इसमें मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पुलिस ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन ना करना एक वजह, सख्त एक्शन होने चाहिए, टर्मिनेट फ्रॉम सर्विस हों लोग, फिर बाकी ऑफिसर्स जो है ना उनमें खौफ आएगा कि यार ये नहीं करना, जो लॉ का बेसिक प्रिंसिपल है। लॉ की बेसिक जूरिस्प्रूडेंस ये है कि जुर्म है तो सज़ा होनी चाहिए, जब सज़ा नहीं होती तो हौसला अफजाई होती है क्रिमिनल की और वो बंदे में कोई खौफ नहीं रहता तो वो फिर दोबारा कर लेता है। चेक एंड बैलेंस जिन्होंने रखना है वही उसमें कसूरवार निकलते हैं। देखिए, एक चौकी इंचार्ज है वो मुतलका SHO की जिम्मेदारी है कि वो अपनी चौकी में क्या कर रहा है, उसको पता होना चाहिए कि इसकी इलीगल कोई एक्टिविटी उसके लिए नुकसानदेह हो सकती है। फिर उसके ऊपर ASP या DSP होता है,
अगर वो भी इसी वजह से क्लोज होता है, इसका मतलब है कि ऊपर से नीचे तक जो है मामलात एक उसी का शिकार है। मतलब तमाम लोग एक ही तरह की सोच रखते हैं, चाहे छोटा ऑफिसर है चाहे बड़ा ऑफिसर है। मैं समझता हूँ कि पुलिस को एक विजिलेंस का डिपार्टमेंट बनाना चाहिए। हाँ। विजिलेंस इस चीज़ की होगी कि जितने भी पुलिस स्टेशन हैं या चौकीज़ हैं वहाँ पे कैमरे लगे होने चाहिए, वो कनेक्टेड हों मरकज़ी ऑफिस के साथ। अच्छा, ये बताएं कि पुलिस का एक रवायती अंदाज है तफ्तीश का, उसको थर्ड डिग्री भी कहा जाता है। अदालत में और कवानीन में जो कानून है हमारा, उसमें कितनी इजाज़त है कि किसी को जो है वो थाने में बंद कर दिया जाए, उसको उल्टा लटका दिया जाए या उसकी उस तरह से मुरम्मत की जाए कि जो वो नहीं भी उसने जुर्म किया और वो कबूल कर ले? इसका जी बैकग्राउंड ये है कि जो पुलिसिंग है ये कॉलोनियल सिस्टम है, जो मौजूदा पुलिस का सेटअप है, अभी तक ये बेहतर नहीं हुआ। तो कॉलोनियल दौर में यही होता था कि पुलिस को इजाज़त होती थी थर्ड डिग्री करने की, जो हुकूमत के ख़िलाफ़ या क्राउन के ख़िलाफ़ बात करता था वो उनको जितना चाहे वो उसको करते थे। तो उसको जो है ना अब आपको उसमें बेहतरी करनी पड़ेगी, ये निज़ाम नहीं अब चलेगा। आप लोगों को अवेयरनेस बहुत आ गई है, तो इसमें तो इनको बेहतरी तो करनी पड़ेगी, रूल्स में अमेंडमेंट बेहतरी करनी पड़ेगी या ख़त्म करना पड़ेगा? थर्ड डिग्री का इस्तेमाल जो है वो कितना ज़रूरी है किसी केस? सर मैं समझता हूँ कि जितना आप टेक्नोलॉजी को कम यूज़ करेंगे उतनी थर्ड डिग्री ज़्यादा होगी। ठीक है, इसका मतलब है हम टेक्नोलॉजी में हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जिस तरह से दुनिया के अंदर पॉलिसिंग जो है वो टेक्नोलॉजी में आगे गई है, हमारा मुल्क की जो पॉलिसिंग है वो वैसी नहीं है। नाज़रीन, पुलिस रिफॉर्म्स और थाना कल्चर की तब्दीली के दावे हमने हर दौर में सुने। हर हुकूमत ने वादे किए, इजलास हुए, फैसले हुए, लेकिन हकीकत यह है कि ये ख्वाब कभी हकीकत का रूप ना धार सका। कानून के मुताबिक इस्लाहात ज़रूरी है, लेकिन रुकावटें, मुश्किलात और रवायती रवैये इस अमल को बार बार नाकाम बना देते हैं। सवाल यह है कि आखिर कब तक शहरी थानों में इज्जत की बजाय जिल्लत सहते रहेंगे? कब तक इंसाफ के नाम पर कागजी कार्रवाइयाँ होती रहेगी? कब तक पुलिस रिफॉर्म सिर्फ फाइलों और इजलासों तक महदूद रहेंगे? नाज़रीन, अवामी एतमाद बार बार टूटता है और हर बार एक नया वादा किया जाता है, लेकिन वादे अगर अमल में ना ढले तो वो सिर्फ अल्फाज रह जाते हैं। इस्लाहात के ख्वाब हर दौर में सुनाए गए, लेकिन आवाम के जख्म आज भी ना भर पाए। पैगाम यह है कि अगर वाकई थाना कल्चर बदलना है तो कानून को सिर्फ किताबों में नहीं, अमली तौर पर नाफिज करना होगा। पुलिस को अवाम की खिदमत का इदारा बनाना होगा, ना कि खौफ और जुल्म की अलामत, क्योंकि जब इंसाफ जिंदा होता है तो मुआशरा महफूज होता है और जब इंसाफ मर जाता है तो जुर्म बढ़ता है। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।